अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पार्क टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो मुझ समेत बहुत सारे नौजवानों, बुज़ुर्गों, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पूरे एशिया की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं तो बेजाना होगा। जिनकी फतूहात की फ़हरिस्त का ज़िक्र करें तो वो इतनी है कि शायद उसकी जो गिनती है वो ख़त्म हो सकती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं याह्या भट्ट साहब। इनसे ही पूछेंगे कि आखिर क्या ऐसा पैशन था, कौन सा ऐसा जज्बा था जिसकी वजह से उन्होंने एशिया का टाइटल जीत लिया, मिस्टर ओलंपिया का जीत लिया, ओलंपिया पाकिस्तान का। और अगर मिस्टर पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स की बात करें और उनके जो दीगर रिकॉर्ड्स हैं उनकी फ़हरिस्त हम इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, इनकी उम्र तो 60 साल है, लेकिन ये मेरे जैसे ही, शायद मैं ये कहूँ कि गलत ना होगा कि मैं शायद इनके आगे जो है एक हट्टा कट्टा जो है नौजवान नज़र आ रहा हूँ, जबकि ये मेरे सामने जो हैं एक तवाना और यंग जो हैं लड़के हैं। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं 60 साला नौजवान से। शायद मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मिन जानब अल्लाह जी, अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आपको ब्लेसिंग है ये जो आपकी हेल्थ है। और हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल ख़ज़ानों में जो सबसे कीमती चीज़ है वो ईमान है, और ईमान की दौलत वजह दूसरी बड़ी चीज़ है वो आपकी सेहत है। तो ये सबसे पहले तो अल्लाह का आपकी करम नवाजी है। दूसरा ये कि ओबियसली मैं एक एथलीट हूँ और मेरा एथलेटिक बैकग्राउंड है। मैं आज भी एक्सरसाइज करता हूँ, अपनी डाइट का बड़ा ध्यान रखता हूँ। और आज भी मैं, अगर आप मेरी गाड़ी देखेंगे तो उसमें लंच बॉक्स पड़े हैं। मैं अपना फ़ूड कैरी करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपना फ़ूड कैरी करता हूँ। तो बस बेसिक ये है कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने लिए वक़्त निकालें, अपनी सेहत के लिए वक़्त निकालें। और एक आसान ज़बान में मैं अक्सर कहता हूँ, जो शख्स 5 फुट 8 इंच के बंदे के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मुल्क के साथ क्या सर्व करेगा? तो सबसे पहले तो आपकी अपनी ज़ात है। जो 5 फीट 8 इंच का बंदा है उसको वो अपने साथ जस्टिस नहीं कर सकता, तो वो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मुल्क के लिए क्या सर्व करेगा? सर, ये इतना अरसा हो गया है आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, क्या वो चीज़ें हैं? क्योंकि हम लोग जो नौजवान हैं आजकल, वो तो 20 साल की उम्र में आके अपने पेट लटका के बैठ जाते हैं। डेफिनेटली हर बंदे का एक शौक़ होता है। कुछ दोस्त हैं वो क्रिकेट की तरफ राग़िब होते हैं, कोई स्विमिंग की तरफ, कोई टेनिस की तरफ, कोई बास्केटबॉल, कोई वॉलीबॉल। तो मेरा चूँकि शुरू से जो डिक्लाइन था वो ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग की तरफ था। और नेचुरली अल्लाह ताला ने एक मुझे इसमें एक इज़्ज़त दी, एक नाम दिया, एक शोहरत दी। तो जब लोग मिलते हैं तो वो आज भी अपने मिस्टर एशिया को वैसे ही देखना चाहते हैं। हालांकि वो क्या वैसे तो नहीं है, लेकिन लोग वैसा ही देखना चाहते होते हैं अपने हीरोज़ को, कि जब जो उनका प्राइम टाइम होता है लोग चाहते हैं कि जब मिले ये ऐसे ही नज़र आए। ये मुमकिन नहीं है, लेकिन चूँकि ये एक ग्राउंड रियलिटी है। सर, आपने मिस्टर एशिया का आप जिक्र कर ही दिया है, तो आप ये बताएं कि जब मिस्टर एशिया बनने में सबसे पहले आपको हर्डल्स कौन सी फेस करनी पड़ी? एक बहुत आपकी तवील जो है वो मुशक्क़त है, मेहनत है, वो ज़रा बताएं, उसके बाद हम आपकी सक्सेस की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान रहा है कि मेरे पेरेंट्स का मुझे बड़ी सपोर्ट अक्सर रही है, मेरे बहन भाइयों की, मेरे दोस्त बाब अल्लाह ने मुझे बड़े अच्छे दिए, बड़े सपोर्टिंग थे। मेरा इवन नेबरहुड, मेरे टीचर्स बड़े अल्लाह ने लाइक टीचर थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो हर्डल है वो बेसिकली अब भी और पास्ट में भी, मेरे ज़माने में भी, मैं कहता हूँ हम पत्थर के ज़माने के बॉडी बिल्डर हैं, हमारे ज़माने में भी ये था कि एसोसिएशंस जो थी ये बहुत बड़ा इशू था। जो एसोसिएशंस थी इनके पास फ़ंड नहीं होते थे, ये इनकी अच्छी क्रॉसपोंडेंस नहीं होती थी। जो सेक्रेटरी साहब होते थे उनके पास स्पीकिंग पावर नहीं थी, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे, राइटिंग पावर नहीं थी। तो इंटरनेशनली ट्रैवल करने के लिए फ़ंड ही नहीं होते थे। बड़ी मुश्किल से एट द 11th आवर आपको पता चलता है कि आप टीम जा रही है, एक बंदा जाएगा और 2 ऑफिशियल जाएंगे, या 3 ऑफिशियल और 1 बंदा जाएगा। तो वो हमारे ज़माने में यही एक सबसे बड़ी जो हर्डल थी वो एक तो ये थी। दूसरी हमारे ज़माने में ये था कि जो अभी आप मॉडर्न जिम देख रहे हैं, एयर कंडीशंस, हमारे ज़माने में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। हम लोग ओपन ग्राउंड्स में ही किया करते थे। और हमारे एशिया के मोस्टली जो कंटेस्ट आते थे वो आते जून जुलाई में थे।
और जून जुलाई बड़ा हॉट होता था, बड़ा ज़बरदस्त वेदर होता था यहाँ पे, और उसी में हम लोग तैयारी करते थे। तो हमारे पास तो पंखा भी नहीं था, तो भी तो माशाल्लाह एयर कंडीशन जिम है, इंडोर जिम्स हैं, बड़ा तो बड़ा बहुत लोगों के लिए बड़ी फैसिलिटी है, ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। हमारे ज़माने में ये फैसिलिटी नहीं थी। दूसरा सप्लीमेंट थे, हमारे ज़माने में सप्लीमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। सो के हम 8 घंटे सन टैन किया करते थे, धूप में लेटा करते थे 8 घंटे। ये एक बड़ा मशक्क़त वाला काम था, बड़ा थका देने वाला काम था। आज आपको एक 2000 का 3000 का जेल मिल जाता है, आप पूरा अप्लाई करें तो आप टैन हो जाते हैं। तो हमारे ज़माने में ऐसी कोई सहूलतें नहीं थी। तो सर आपके ज़माने में कुछ भी नहीं था, डोले शोले ऐप्स, ये कैसे आपने सारा कुछ नहीं? बस मेहनत। हमारे ज़माने में ये कि हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती थी 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम। तो अब ये है कि मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग में ये है कि आप आधा घंटे में वही काम कर लेते हैं। हमारे ज़माने में फूड की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज आपके हर बंदे के हाथ में आप देखते हैं कि एक सेल फ़ोन है और एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया आपके सामने है। आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं किसी डाइट के बारे में, किसी सप्लीमेंट के बारे में, किसी स्टीरॉयड के बारे में, तो आपके पास बड़ी आसान एक फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे ज़माने में हम लोग साइकिल पर जाया करते थे, पुरानी अनारकली में 10 रुपये का वो पुराना मैगज़ीन मिलता था, 10-15 साल पुराना। वो लाते थे, फिर उसके आर्टिकल पढ़ने होते थे, बड़ी मुश्किल लैंग्वेज इंग्लिश होती थी। वो फिर अपने किसी दोस्त की कोई सिस्टर डॉक्टर बन रही होती थी, कोई भाई डॉक्टर बन रहा होता, उसके पास जाते थे, उसे लाइन अंडरलाइन करके उसे पूछते यार इसका मतलब क्या है, बताना ये मेडिकल टर्म का लफ्ज़ है जी, ये फ़लाँ। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। सर आपको पहली दफ़ा ये कब एहसास हुआ या रियलाइज़ हुआ कि आप जो है compete करेंगे मिस्टर लाहौर को, मिस्टर पाकिस्तान को? ये आपको क्या वो था कि आपको लगा कि मैंने ये बनना ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने को जिम जो ज्वाइन किया था इस पर्पज़ से नहीं था जी। मेरे फादर को शौक़ था कि बच्चे जो हम 5 माशाल्लाह भाई हैं, और शौक़ ये था वालिद साहब को मेरे बच्चे हेल्दी हों, सेहतमंद नज़र आएँ। और जिम जो ज्वाइन किया था इसीलिए किया था कि गुड लुकिंग, कपड़े पहने अच्छे लगें, कोई ऐसा टारगेट नहीं था। लेकिन जो मेरे टीचर थे आज़म बाजवा साहब, मिस्टर पाकिस्तान है, नेशनल चैम्पियन है, उन्होंने मुझे पुश करके कि भाई तुम बड़े अच्छा स्ट्रक्चर, अल्लाह ने गॉड गिफ्टली तेरा बॉडी बड़ा खूबसूरत है, तुम्हें कम्पीट करना चाहिए। तो मैंने जैसे अभी 8 रोज़ हुए थे मुझे जिम ज्वाइन किए हुए, तो मैंने पहला जो जूनियर लाहौर के लिए कम्पीट किया तो उसमें मैं क्लास विनर था। उससे मेरे लिए बहुत एक बड़ा चाम पैदा हुआ कि यार मैं अभी सिर्फ ये 8 दिन हुए हैं और मैं अगर 8 रोज़ में मैं ये क्लास विन कर सकता हूँ, तो अगर मैं पूरा साल करूँ तो नेक्स्ट ईयर मैं मिस्टर जीत सकता हूँ। तो इस तरह वो मेरे टीचर जो थे, क्योंकि वो बड़े मर्दम शनास थे, वो जानते थे कि हीरे की पहचान थी उन्हें, उन्होंने फिर मेरे पे मेहनत की और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर जूनियर एशिया भी जीता। अच्छा, ये भी बड़ी मज़े की बात है कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ। 70 साल हिस्ट्री में बहुत कम लोगों को मालूम है। मुझे लोग कहते हैं 3 टाइम मिस्टर एशिया। इनफैक्ट मैं 3 टाइम मिस्टर एशिया नहीं हूँ, मैं बेसिकली जूनियर मिस्टर एशिया हूँ, एशियन चैम्पियन हूँ। यानी चैम्पियन होता है जो अपना वेट जीता है, वेट क्लास। एक होता है ओवरऑल चैम्पियन होना, उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल मिस्टर एशिया। तो मैं वाहिद बंदा हूँ जिसके पास तीनों एजाज़ हैं। पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। किसी ने जूनियर जीता है, कोई एशियन चैम्पियन हुआ है, प्रो एम किसी ने नहीं जीता, जूनियर तीनों एक रोम किसी ने नहीं जीते। तो लोग इसलिए मुझे 3 टाइम मिस्टर एशिया कॉल करते हैं कि जूनियर भी हूँ, एशियन चैम्पियन भी हूँ और प्रोफेशनल मिस्टर एशिया भी हूँ। नाज़रीन यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र कर दूँ, ये मिस्टर एशिया, मिस्टर पाकिस्तान जिनमें एक्सपर्ट हैं, साथ साथ ये दिलों के भी चैम्पियन हैं। ये भी कहा जाता है कि जो शख्स इनके साथ बैठता है वो इनकी शख्सियत का जो है वो गर्विदा हो जाता है। सर इसकी क्या वजूहात हैं? ये आपकी मोहब्बत है जी।